अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दवाखाना हकीम तालुब से एनसी में हकीम इफ्तिखार ताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कब्ज़, दायमी कब्ज़, मैदे में जलन, उसके अलावा फिर मैदे में एसिडिटी का होना और साथ साथ पाइल्स का हो जाना, मतलब कि बवासीर की शुरुआत, और मैदे में आप खाया पिया ठीक से हज़म ना होना और दायमी कब्ज़ रहना। देखो, कब्ज़ की सूरत में आपके जो असाब होते हैं, पट्टे होते हैं जिस्म के, उन पे भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हाथ पांव जलते हैं, जिस्म में सुस्ती होती है, सर दर्द होता है, बीपी भी शूट करता है और आपके जिस्म की जो ओवरऑल तवानाई और एनर्जी लेवल होता है वो भी कम होता है और आपको खाया पिया भी ठीक से नहीं लगता। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो भी मुतासर होती है। तो आज आपको मैं बताऊंगा बहुत ही आसान घरेलू टोटका जो कब्ज़ के लिए बेहतरीन है और बेस्ट है, जिसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, दो चीज़ों की ज़रूरत है जो आसानी से हर पंसार स्टोर से मिल जाती है। एक आपने लेनी है सना मक्की 50 ग्राम, सना मक्की लेनी है 50 ग्राम, और दूसरा स्याह हरड़ लेने, एक सब्ज़ हरड़ होता है, एक स्याह होता है। आपने स्याह हरड़ लेने, वो भी 50 ग्राम। दोनों को लेके अच्छी तरह पीस लेना है। इतना पीस लेना है कि बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाए, सफ़ूफ बन जाए, नरम सफ़ूफ बन जाए। बेहतर होता है कि पीसने के बाद उसको कपड़े से छान लें तो उसमें जो होती हैं ना डंडियाँ वगैरह वो भी निकल जाती हैं, फिर वो मैदे को मुतासर नहीं करती। इनको लेके अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें। फिर इनका मिक्सचर बना के एक चाय का चम्मच सुबह और एक चाय का चम्मच रात खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद लें। इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन के इस्तेमाल के साथ ही आपकी जो दायमी कब्ज़ वाला मसला है, मैदे में जलन है, दर्द है, गैस है और बवासीर की शुरुआत है, तो ये आपका मसला इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो हमें याद रखिएगा। और चाय के चम्मच से मुराद है कि 5 ग्राम, मतलब कि आपने 5 ग्राम लेना है। तो हमें याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।